बच्चों तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान का अध्याय 6 लेके आ चुके हैं बच्चों। यहाँ पर जैव प्रक्रम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं बच्चों, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 में चैप्टर आएगा और 2023 बोर्ड में सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। हम अर्धवार्षिक का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। नवंबर तक सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे अर्धवार्षिक का सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, जो जो चैप्टर अर्धवार्षिक में आएंगे अभी वही हम चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, अभी अध्याय 6 हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, कुल अंक 8 नंबर रहेंगे। 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका सपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर आपको बताना है। ठीक है, दो अंतर आपको याद होने चाहिए। देखो, जब हरे पादप या हरे पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करते हुए स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है स्वपोषी पोषण। ठीक है, जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं हम। 2 पॉइंट इसमें ऐड हो गए। अब विषम पोषी क्या होता है, जब जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, ऐसे जीव क्या होते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण के लिए जैसे कवक हो गया और मानव हो गया। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो आपको लिख देना है, भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने एवं गीला करने में मदद करता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। लार में उपस्थित एंजाइम जिसे एमाइलेज कहते हैं, स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपको क्या लिखना है, एमाइलेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है एमाइलेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर आपको बताना है। तो जाइलम का देख लो। जाइलम जो होता है जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल एवं खनिज लवणों को परिवहन करता है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, यहाँ पर आ रहा है पहला अक्षर ज, जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, ज यानी कि जड़ से ले जाता है। जड़ से स्टार्ट करना है आपको, जड़ से पत्तियों तक। ठीक है, ऐसे करना है आपको, याद रखने की एक हिंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है जो मृत उत्तक होते हैं। ठीक है, इसमें देखते थे फ्लोएम का। फ्लोएम जो होता है पत्तियों के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के अन्य भागों में पहुंचाता है। देखो, फ्लोएम यहाँ पर कुछ प जैसा दिख रहा होगा, फ्लोएम है तो फ, लेकिन प को आपको ऐसे हिंट मानना है। प दिख रहा है, प से पत्तियाँ। ठीक है, ऐसे आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी का दूसरा पॉइंट। देखो, फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा होता है जो सहचर है या फिर जैव कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर आपको बताना है। तो देख लेते हैं वायवीय शोषण। वायवीय शोषण जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखो, नाम से स्पष्ट होता है, वायवीय यानी कि जिसमें वायु होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसमें। अवायवीय देख लो, अवायवीय क्या है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन इसमें होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यकृत क्या है। यकृत के कार्य आपको बताने हैं। देखो, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित है। यह 5 पिंडों की बनी होती है। इसका कार्य देख लो, पीतरस का स्त्रावण करता है, अमोनियो को यूरिया में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, धमनी और शिरा में अंतर बताए। देखो, इस चैप्टर में अंतर आपको सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो धमनी के देख लेते हैं पहले। धमनियों की भित्ति क्या होती है, मोटी एवं लचीली होती है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनी की गुहा सक्रिय होती है। ऑक्सीजन उपस्थित होने के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब शिरा का देख लेते हैं। 4 पॉइंट, क्योंकि 4 नंबर में आएगा तो 4-4 पॉइंट ऐड करना पड़ेगा आपको। शिरा का देख लो। शिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। शिरा की गुहिका चौड़ी होती है और CO2 की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देती है।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम वाले ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं। एक तो उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र, मनुष्य के आहार नाल यानी पाचन तंत्र वाला कर लेना है, और मनुष्य हृदय वाला कर लेना है। डायग्राम में तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। बुक्स में दे रखे हैं, बुक्स में से अच्छे से आप पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 10 वाला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित आपको बताना है। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया में हरे पौधे जो होते हैं सूर्य प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में ये निकालते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। इतना सा आपको लिख देना। समीकरण में देखो ये कर देना सी, यहाँ पर CO2 प्लस 12H2 हो जाएगा, यहाँ पर 6CO2 प्लस 12H2 सूर्य प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज का ये सूत्र बन जाएगा आपका, ये ग्लूकोज का है, ठीक है। आप लिख दो चाहे तो, ये ग्लूकोज का है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। ये समीकरण आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं फिर, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है। देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें अलग से पाचन के लिए कोई अंग नहीं होता है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा होता है, ठीक है। कुछ जो शब्द होंगे वो आपको याद तो करने पड़ेंगे, क्योंकि साइंस वाला मैटर है, यहाँ पर सोशल साइंस नहीं कि आप बंद से लिख दो। साइंस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, फिर भी अपन को समझनी पड़ती है, ठीक है। खाद्य पदार्थ के कण अमीबा की कोशिका भित्ति से चिपक जाता है, कोशिका भित्ति वहीं से अंदर धंसकर पाचन नलिका बना लेती है और उनका पोषण वहीं पर हो जाता है। इतना सा आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ATP का पूरा नाम क्या है। देखो एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट है, ये हमारे शरीर में विभिन्न जैविक प्रक्रमों में ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है, ये लिख लेना। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य में दंत शरण के 2 कारण आपको बताने हैं। देखो दंत शरण किसके कारण होते हैं, जीवाणुओं के कारण होता है दंत शरण, और वो कौन से जीवाणु, उन जीवाणु के नाम आपको यहाँ पर ऐड कर देने, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस, ये दोनों जीवाणु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है इनको। रुधिर के 2 कार्य आपको बताने हैं। तो रुधिर के कार्य मतलब रक्त, रुधिर मतलब रक्त, ठीक है। रक्त विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है, खाद्य पदार्थों का भी परिवहन करता है, पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाता है, ये इसके कार्य है, ठीक है। लसिका किसे कहते हैं। देखो लसिका क्या होती है, रुधिर कोशिकाओं में से होकर बहता है। जब रुधिर जो होता है वो कोशिकाओं में से होकर बहता है, तब उसका द्रव्य जो रहता है, द्रव्य भाग कुछ भौतिक और रासायनिक क्रिया के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है। तो यही बाहर छना हुआ जो द्रव्य होता है, यही आपका लसिका होता है, ठीक है। यहाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।